हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल जेनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैं लेके आया हूं आज एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है वेरियस पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यानी जो ग्लूकोज है वो डिफरेंट डिफरेंट पाथवे में कैसे ब्रेक होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इससे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जनरली पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज जो है ग्लू सॉरी ग्लूकोज फॉर्मूला क्या होता है इसका? C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 क्या होता है कि ये जब ब्रेक होता है, जब ये ब्रेक होता है तो सबसे पहले ग्लूकोज टूट के, सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो टूट के 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है? 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनाता है। पायरुविक एसिड बोलिए या फिर पायरुवेट बोलिए, एनसीईआरटी में पायरुवेट लिखा है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें 2 एटीपी मिलते हैं। एटीपी बोले तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, पहले क्या होगा? ग्लूकोज टूटेगा, सबसे पहले क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड बनाएगा। ठीक है, पायरुविक एसिड और 2 एटीपी मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये जो है ग्लूकोज का टूटना पायरुविक एसिड में क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट बात है, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, पहला ब्रेकडाउन हो गया। ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड में। और जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिला। ये जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है ये भी हमें 2 ही मिलता है, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं इसके। ठीक है, अब क्या है? अब इस पायरुविक एसिड के पास ऑप्शंस है, इसके पास ऑप्शंस है। अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया, क्या मिल गया? ऑक्सीजन, या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तब ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा CO2, ठीक है, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी यानी कि एटीपी। दिख रहा है ना आपको? हाँ, एनर्जी यानी कि एटीपी। ये कब होगा? जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, पहला कंडीशन। पहले क्या है? वो ग्लूकोज टूट के 2 पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनाता है और साथ ही साथ हमें यहाँ पे 2 एटीपी भी मिलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पे हमें मिलता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड और थोड़ा सा एनर्जी मॉलिक्यूल, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे रनिंग भी करते हैं, तो रनिंग करते टाइम हमारे जो मसल सेल है वहां तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है ना। तो उस टाइम क्या होता है? जो ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में टूट के क्या बना लेता है? फिर पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर रनिंग कर रहे होते हैं। तो उस टाइम क्या होता है? जो लैक्टिक एसिड जो है वो उस टाइम बनता है। फिर क्या होता है? ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे मसल में जाके स्टोर हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप कभी मान लीजिए आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, नॉर्मली एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और एक दिन आप हैवी एक्सरसाइज कर लिए, अगले दिन जब आप सो के उठेंगे तो आपके मसल्स में पेन होने लगेगा। क्यों पेन होगा? ड्यू टू लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड है ये आपके मसल सेल के पास जाके स्टोर होने लग जाता है, जिससे पेन क्रिएट होता है ना।
तो ये रीज़न होता है पेन होने का। ये क्वेश्चन भी आया होगा कि जो आप जब रनिंग करते हैं, रनिंग करने के बाद कुछ देर के बाद आपको पेन फील होता है। क्यों पेन फील होता है? ड्यू टू लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन थोड़ा मोड़ा है लेकिन कम ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, पूरा खत्म नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पहले क्या था? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे क्या मिलता है? CO2, वाटर और एटीपी मॉलिक्यूल। दूसरा ऑप्शन क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे क्या मिलता है हमें? लैक्टिक एसिड और एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसके पास, दैट इज योर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा ऑप्शन क्या है इसके पास? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तब ये बनाएगा CO2 इथेनॉल, CO2 इथेनॉल और एनर्जी यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, CO2 इथेनॉल एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जनरली कौन करता है? ईस्ट करता है। जनरली कौन करता है? ये ईस्ट। और इसी का यूज करते हैं हम लोग अल्कोहल बनाने में। इथेनॉल मिल रहा है ना, तो इसीलिए इसका यूज किस में करते हैं हम लोग? अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज में। जैसे कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे अल्कोहल बनता है, बियर बनता है, वाइन बनती है, उसका यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट का यूज करते हैं बेसिकली। ईस्ट को क्या करेंगे हम लोग? देखिए, अल्कोहल बनाने का तरीका क्या होता है? हम लोग लेंगे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का सोर्स बहुत हो सकता है, आलू भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है, क्योंकि चावल के अंदर स्टार्च है, अल्टीमेटली वो जब टूटेगा तो ग्लूकोज मिल जाएगा हमें। बार्ले हो सकता है, बार्ले समझते हैं ना, जौ बोलते हैं जिसे। ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ग्लूकोज के सोर्स के। उसको एक बड़े से कंटेनर में रखते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं ईस्ट। ईस्ट को डाल देंगे, ईस्ट क्या करेगा? और वहां पे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब ईस्ट क्या करेगा? उसके ग्लूकोज को डाइजेस्ट करेगा। जैसे ही डाइजेस्ट करेगा, उसको तोड़ेगा तो सबसे पहले क्या मिलेगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के बाद क्या बन जाएगा हमारा? अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या मिलेगा हमें? CO2 इथेनॉल और एनर्जी। CO2 को बाहर निकाल देंगे, एनर्जी वो जो भी करे। इथेनॉल का हम लोग निकाल के अपने अकॉर्डिंगली उसको दूसरे बिवरेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं, बियर में, वाइन में, रम में, वोडका में, इन सब चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे बनता है अल्कोहल, चाहे बियर, वाइन, जो भी आप सुनते हैं वो। क्लियर हो गया? तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के 3 ऑप्शन है, या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप ध्यान से देखिए, तीनों में एनर्जी मिल रही है। ठीक है, मैंने तीनों में एनर्जी लिखा है, इसमें भी एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है, और इसमें भी एटीपी यानी कि एनर्जी है। सवाल ये आता है कि किसमें ज्यादा एनर्जी मिलती है? किसमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी? आप खुद सोचिए। सबसे ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है इसमें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। आपको पता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए प्रॉपर, तो वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें 38 एटीपी देता है। कितना? 38 एटीपी। ठीक है, और उससे कम इसमें मिलता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, और सबसे कम इसमें मिलता है ये जो आपका है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट जनरली करता है। ठीक है, तो ये है आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म या फिर वेरियस पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। याद क्या रखना है? सबसे पहले ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में टूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा ग्लूकोज जो है सबसे पहले पायरुविक एसिड में टूटता है। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के मिलेंगे और 2 मॉलिक्यूल हमें एटीपी के मिलेंगे। ठीक है, नेट वैसे मिलते 4 हैं, लेकिन उसको करने के लिए 2 एटीपी पहले हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो आप इसलिए 2 ही याद रखें। नेट की बात कर रहा हूं, नेट हमें 2 एटीपी मिलता है। उसके बाद इसके पास ऑप्शन क्या है कि ऑक्सीजन मिल जाए। जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो CO2 वाटर बना देगा, एटीपी बना देगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी, सॉरी लैक ऑफ ऑक्सीजन में, कम ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना देगा। ठीक है ना, इसी वजह से ये जो लैक्टिक एसिड जो हमारे मसल्स में इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए हमें हैवी एक्सरसाइज करने के बाद पेन होता है। क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप समझ ही गए, CO2 इथेनॉल और एनर्जी कौन करता है? ईस्ट। ठीक है, अब देख लीजिए एनसीईआरटी ने कैसे समझाया आपको। ये रहा एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला C6H12O6। किसमें टूटेगा? पायरुवेट में, यानी कि पायरुविक एसिड में। 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड, और साथ ही एनर्जी मिलेगा हमें। ऑप्शन देख रहे हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। 2 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि इथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, C2
H5OH। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये था आपका वेरियस पाथवे और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन मैक्सिमम चांस होते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने के, तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।